हर्ष के हिसाब से प्रोटेस्ट किसका था? ये प्रोटेस्ट दंगाइयों का था, उग्रवादियों का था, जो कि अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने आए थे वहां। आपके कह देता, लेकिन बच्चों को सुना नहीं जाता। राजनीति के कारण 90,000 स्कूल बंद हो गए। देश के राजनीति के कारण वो बच्चे आज जेल अल्फा सड़क पे है। मैंने दूर दूर तक मेरे फोन में वीडियोस है, मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया है कि कैसे मैं वहां पे फंसी रही। वहां पे लड़कियों को छेड़ा जा रहा था 20 तारीख के प्रोटेस्ट में। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। प्लीज एक सेकंड, दोनों में से एक भी बच्चे ने सरकार को नहीं गिरा है। ऐसा जेंजी बुलाया एक आपने। सेकंड, आप 22 बच्चों की आत्महत्या का दुख नहीं है। ऐसा जेंजी ढूंढना चाहिए जो राहुल गांधी की जयकारे लगाए। बच्चे थे, गुंडे आए थे, वो बच्चे नहीं कुछ थे। बच्चे भी थे, नहीं, उनको नहीं, प्रोटेक्ट नहीं, किया। बच्चे यही बिल्कुल नहीं, प्रॉब्लम है। बिल्कुल भी हम नहीं, लोग ये जो है आप गलत को गलत है, गलत और आप सही को अपने सही नहीं facts कह check कर रहे। लीजिए Like, दोस्तों आज आप लोग इस डिबेट में देखिएगा कि कैसे ये गौतम मीडिया वाले दो बच्चों को बुला लेते हैं और किसी न किसी तरीके से सीएपी प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और विपक्षी पार्टी पे सिर्फ क्वेश्चन पूछवाते हैं, बीजेपी को एकदम साइड लाइन कर देते हैं। वहाँ पर देखिएगा कि आरपी सिंह सुकून से बगल खड़े होते हैं और जो दोनों बच्चे आए हुए थे सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टी को टारगेट कर रहे थे। आप इस डिबेट को देखो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्या वहां बैठे हुए लोग जो थे, क्या वो रियल थे, ये जानने की किसी ने कोशिश करी? सिर्फ सरकार अपने आप को बचाने के लिए उन लोगों से सौरभ दास से मिलने पहुंची, क्यों? मेरा सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों लोगों से सवाल है कि देश में जो रियल बच्चे हैं उनसे मिलने की किसी ने कोशिश करी? चाहे राहुल गांधी हो चाहे मोदी जी हो, दोनों ने नहीं मिलने की कोशिश करी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई एक व्यक्ति सही है, कहीं ना कहीं राजनीति ही पूरी गलत हो चुकी है। हम कहीं ना कहीं अपने समाज को क्रिटिसाइज करने के लिए हम दिन रात ये क्यों कहते हैं कि हम इस राजनीतिक पछड़े में नहीं पड़ना चाहते, बहुत गंदी चीज है। जो चीज हमारे पूरे देश को कंट्रोल कर रही है उसको हम पूरा गंदा क्यों बना रखे हैं? हम उसको सुधारेंगे कब? हर्ष के हिसाब से प्रोटेस्ट किसका था? ये प्रोटेस्ट दंगाइयों का था, उग्रवादियों का था, जो कि अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने आए थे वहां। आपके हिसाब से सरकार ने दंगाइयों से बात की? बिल्कुल। अबे साले तभी मेरा माफ करना। हर्ष बहुत लेकिन सारे अगर- छात्र, अगर- देखिए एक ऐसा सेकंड, नहीं हो सकता। 20-30 हजार की जो भी आबादी वहां पर पहुंची वो सारे के सारे दंगाई नहीं हो सकते। सारे नहीं हो सकते। एक सारे डॉजियर नहीं हो आया है सकते। पुलिस का जिसमें बताया गया 3000 आपराधिक छवि के कुछ ऐसे तत्व हो सकते हैं। 3000 लोग ही आपराधिक थे जो 3000 front अभी face अभी पे थे। डिटेक्ट किए गए ना, लेकिन जो आप front सबको face- ये नहीं कह सकते कि वहां सारे के सारे सारे जो नहीं थे। प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो यही दंगाई बात- है। सारे नहीं थे, मैं भी गया था वहां तो। हाँ। वहां तो मैं भी गया था, तो मैं दंगाई नहीं था, मेरी बात सुनी नहीं जा रही थी वहां। हाँ। प्रॉब्लम ये है, जब वहां हम गए तो वहां के महबूबा मुफ्ती आई हुई हैं अभी, तो मैंने 2 घंटे बाद क्या है कि मिलवा दीजिए आप अभिजीत दीपके जी से या किसी से भी, तो वो कह रहे आपसे मिलने को थोड़ी बैठे हैं। तो मैंने कहा ये प्रोटेस्ट मेरे लिए चल रहा है, मेरे नाम से चल रहा है, हमसे ही मिलने को नहीं बैठे। फिर ये प्रोटेस्ट किसके लिए है? दीपक यादव के लिए कर रहे हैं वहां प्रोटेस्ट, वहां केजरीवाल के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? जानते तो वो रियल बच्चे थे जिनकी रियल प्रॉब्लम थी, और उन्हीं रियल बच्चों से राहुल गांधी मिले, चाहे कोटा में मिले चाहे देहरादून में मिले। और लगातार अगर किसी एक नेता ने देश भर में देश के बच्चों की आवाज उठाई तो राहुल गांधी ने उठाई। और लाठियां बांझी प्रोटेस्ट किया था, राहुल गांधी जी हमसे मिलने आए, उन्होंने कहा हम आपके लिए सलमान खुर्शीद को लॉयर कर देंगे। क्या सलमान खुर्शीद वहां दिखे? ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं। मैं सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों से कह रहा हूं, ऐसा नहीं मैं आपको टारगेट कर रहा हूं। 2024 में हमने खुद प्रोटेस्ट किया था, राहुल गांधी जी मिलने आए, उन्होंने कहा सलमान खुर्शीद को कर देंगे। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? उन्होंने सलमान खुर्शीद को क्यों नहीं किया? छात्र है वो। हाँ, लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट, यू विल गेट अ फेयर चांस टू क्योंकि हर काउंटर कोई व्हाट आई एम राजनीति सेइंग। कर रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं हर कोई सिर्फ राजनीति कर रहा है, अपनी इस बातों को कह देश देता है, में अपनी बातों को कह देता है, लेकिन बच्चों को सुना नहीं जाता है। राजनीति के उसके लिए कारण सुधार- 90,000 स्कूल बंद हो गए। सुधार इस क्यों नहीं देश किया की जा रहा उस राजनीति चीज के में? कारण वो सुधार बच्चे क्यों नहीं आज किया जा जेल रहा? अल्फा सड़क पे है। तो आज हम सरकार से सवाल कर रहे हैं, हम सरकार से पूछ रहे हैं सिस्टम सुधारिए और अकाउंटेबिलिटी सुधारने के लीजिए। लिए वहाँ हर उस व्यक्ति से सिस्टम अकाउंटेबिलिटी सुधारना लीजिए चाहिए, लेकिन जिसने क्यों नहीं उन सुधारा बच्चों जा को रहा है? लाठियां मारी, दिन रात जिन्होंने बैलेट राजनीति गन क्यों चल मारे, रही है वहाँ पे? मत चिल्लाइए। दिन रात जिन राजनीति क्यों बच्चों चल को रही है वहाँ? बैलेट गन लगी और जिनकी आंखें गई वो हाँ, आपके वही लिए कह रहा लड़े हूँ। थे, बच्चों वो को इस देश के लिए लड़े थे। बच्चों को क्यों? जिनको AK-47 बच्चों को से आगे मार क्यों दिया किया गया गया? और कंधे पे चढ़ाया, जिन वो लोगों ने आपके प्रोटेस्ट लिए किया उनके गोलियां क्यों नहीं लगी? जो आगे राहुल थे। गांधी को भी खून निकला, सड़क पे खचीरे गए, इस देश के बच्चों के लिए खचीरे गए। अगर आप इस देश के नेता प्रतिपक्ष को कमजोर करेंगे तो आप इस अपनी आवाज को कमजोर करेंगे। यही कह रहा हूं कि क्योंकि प्रतिपक्ष और सत्ता नेता पक्ष दोनों को आपकी आवाज दोनों को आवाज उठानी और चाहिए। मैं यही बात आपसे डॉली कहना डॉली चाहती हूँ। उस पे मत एक करिए। सेकंड, हर्ष एक सेकंड, सरकार हर्ष का की जो पॉइंट है, accountability तय करिए। डॉली डॉली हर्ष का अरे बोलना कुछ तो बोल। ये इतना बड़ा क्यों नहीं, सिर्फ राजनीति को इतना बड़ा ये कराने के लिए, गूंज इसके अलावा कार्यक्रम दूसरा क्यों कोई नहीं हो रीजन नहीं पाया? है। ठीक है वोट बैंक हर्ष, बटोरने के लिए, क्योंकि ठीक है। 2024 में कहां गए थे? हर्ष, सलमान एक खुर्शीद का वादा करके बाहर क्यों मुकर गए? हर्ष, एक अखिलेश सेकंड। यादव जी कपिल सिब्बल का वादा करके क्यों मुकर गए? मैंने वो दर्द झेला, इसलिए बोल रहा हूं यार। सिर्फ ये आज भी ये राजनीति कर रहे हैं, भाग जाएंगे, सबके सब भाग जाएंगे, राजनीति करके यहां से निकल जाएंगे और बच्चों के साथ न्याय नहीं होगा, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो।
मैं दोनों से ये बात कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ या कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ या अखिलेश यादव का प्रवक्ता हूँ, मैं दोनों से बातें कर रहा हूँ कि क्यों नहीं सुनी जाती है। तो अगर आप ऐसा है दोनों लोग बेटा, यही कर रहे हैं। अगर ऐसा है बेटा, तो देश के नेता प्रतिपक्ष के साथ आवाज में आवाज मिलाओ। बिल्कुल, वो आपकी आवाज बुलंद मैं करें। आह्वान करता हूं यहाँ से, मैं आपके सामने इस बात का आह्वान करता हूं कि अगर बच्चों की बात करनी है तो मेरे साथ आएं। I am sorry, बाबू। सबसे पहला क्वेश्चन था कि क्या प्रोटेस्ट के नाम पे गालियां देना स्कूल? इट इज नॉट। प्रोटेस्ट के नाम पे आप ना तो अब्यूज कर सकते हो, और एक्टिविज्म का मतलब कभी भी नहीं होता कि आप वहां खड़े होकर नीट के इशू को छोड़ के आप हर चीज के बारे में बात हुए। मैं 20 तारीख को फिजिकली उस प्रोटेस्ट में प्रेजेंट थी, बिकॉज मैं एक मीटिंग के लिए जा रही थी। वहां जो मैंने देखा, नीट के प्रोटेस्ट को लेके कोई बात नहीं हुई, बट बात क्या हो रही है? जय भीम, ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी, मोदी की कब्र खुदेगी, अमित शाह की कब्र खुदेगी। वेयर इज your party or any other party talking about the student issues there? 20 तारीख से जो प्रोटेस्ट चला, वो एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म यूज किया गया कि कैसे जिन लोगों की राजनीति मर गई है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हो, कैसे उन्होंने इसको एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज किया गया कि स्टूडेंट्स की बात छोड़ो, हमारे डेड पॉलिटिकल करियर्स को हम लोग वहां जाके रिवाइव करते हैं। दूसरी बात, अभी जब मैडम ने बात की कि छात्र की गूंज, जो इनका इनिशिएटिव चला गया, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उस प्रोटेस्ट में 2800 प्लस क्रिमिनल्स आए जिनके ऊपर पॉस्को के एक्ट्स थे, देवर क्लासिफाइड क्रिमिनल्स, उनके ऊपर रेप चार्जेस थे, रॉबरी चार्जेस थे, अटेम्प्ट टू मर्डर था। उनके अगेंस्ट जब दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करने की कोशिश की, तो इनके इनिशिएटिव के लॉन्च करके इनकी प्रवक्ता बोलती हैं वहां पर कि ये एक स्टूडेंट की फोटो है जिसने मोदी जी को अब्यूज किया है, कैन समबडी प्लीज गेट मी इन टच विद हर, आई वांट टू गिव हर द लीगल एड। मतलब आप स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रमोट कर रहे हो कि जो स्टूडेंट्स एक्टिविज्म में स्टूडेंट्स की बात को छोड़कर करंट सरकार को गाली दे, सिटिंग चेयर प्रधानमंत्री को गाली दे, उनकी दिवंगत माता जी के बारे में उन्होंने इतनी बातें की, उनको आप लीगल प्रोटेक्शन दे रहे हो। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द प्रोटेस्ट। बहुत सारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सालों से प्रोटेस्ट करती आई है, एंड देयर इज अ वे टू प्रोटेस्ट। आप अपनी बात रखो, आप डायलॉग रखो, बट किसी भी प्रोटेस्ट की आड़ में वहां पे वायलेंस क्रिएट करना, when I was there at 28, it was a hostage like situation. मैंने दूर दूर तक, मेरे फोन में वीडियोस है, मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया है कि कैसे मैं वहां पे फंसी रही, वहां पे लड़कियों को छेड़ा जा रहा था 20 तारीख के प्रोटेस्ट में। झूठ बोल रही है तू, झूठ बोल रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं बच्चे क्या सीखते हैं, बड़ों से सीखते हैं। आपने भी बड़ों से सीखा, मैंने भी बड़ों से सीखा। तो ये जो बड़े हैं, जिस प्रकार से ये महिलाओं को गालियां देते हैं और आप गालियां देते हैं, उसी हिसाब से ये बच्चे वही सीख रहे हैं। सबने देखा, किसी से छुपा नहीं है, सदन में बैठ करके ये गालियां देते हैं। और अब कुछ नहीं, अगर कोई महिला आवाज उठाती है ना, तो सीधा बोल देते हैं रेप का थ्रेट। अगर आप एक्स उठाएं तो रेप का थ्रेट, फोटो लगाते हैं रेप का थ्रेट, फिर उस महिला के लिए आप कुछ ना कुछ बोलना शुरू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आप महिलाओं को इतना अपमान करते हैं, तो जो सिखाया है वही अब बोल रहे हैं, जो सिखाया है वही आ रहा है। कहीं ना कहीं वो यूटर्न लेके रहे हैं। जेनजी है, जेनजी है फास्ट लर्नर, तो ये जल्दी सीखता है, इसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे को जहां तक समझ, इन्होंने जल्दी क्या सीखा है? कुछ ऐसा करिश्मा आप बताइए मुझे उदाहरण में। गालियां जल्दी सीख गए, बाकी ये अपने हक के लिए बोल रहे हैं, ये अपने हक के लिए बोल रहे हैं। उनको पता है कि हम एक नया, हमने इतनी लड़ाइयां देखी मैडम, यहाँ भगत सिंह को लड़ते देखा, तो हमने आज हक के लिए, अपने गांधी जी को लड़ते देखा हक के लिए, लेकिन इस स्तर पर तो कोई हक की लड़ाई के लिए नहीं है। नया ट्रेंड है, तो नया दौर, नया ट्रेंड। आपके हिसाब से ट्रेंड सही है? मतलब उतरो, जबरदस्त गालियां दो, भद्दी भद्दी अभद्र गालियां दो। जो महिलाओं को मारा, जैसे उनके बट पे लठ मारे, नहीं 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 नहीं, वो ठीक है, नहीं नहीं नहीं, मतलब आप मार सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, आप मार सकते हैं, उनके कपड़े फाड़ सकते हैं, चपेड़ मार सकते हैं। मानवी, आप दो चीजों को कंपेयर करिए। मैं क्या कह रही हूँ, दोनों बातों को मैंने पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने आपको, मैं जंतर मंतर की बात कर रही हूँ। लाठीचार्ज कहाँ हुआ? लाठीचार्ज जंतर मंतर में हुआ, जंतर मंतर में, जंतर मंतर था, लेकिन कौन था ये? सुनिए ना, एलिगेशन लगा था ना, तो उसका क्या हुआ है कि बजरंग दल और आरएसएस के लोग वहां गुंडे छोड़ दिए गए थे, उसके एलिगेशन लगा था। अच्छा, क्या हुआ? आपने नहीं देखी लग रहा वीडियो? मतलब अब मैं यही बात पर आश्चर्य हूं कि भैया, अगर अब इनको ये लग रहा है कि भाई फ्रस्ट्रेशन में गाली दे सकते हैं, यानी एक सही है, जनरेशन जो कह रहा है बड़े करेंगे, बच्चे वही सीखेंगे, उसी राह पे चलेंगे। यहाँ मेरी और एक आश्चर्य की बात ये है, मेरे पास दो जेंजी हैं, एक ये है और एक ये है। ये इन बातों की निंदा कर रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट कीजिए, ये आपका हक है, आप सरकार से सवाल पूछिए, ये आपका हक है, लेकिन इस तरह की अभद्रता नहीं होनी चाहिए। किसी ने सरकार से सवाल नहीं किया, बड़ा दुखद है। प्लीज, नीट झेला, 22 बच्चों की आत्महत्या हुई। उन्होंने, आपने सुना नहीं, हर्ष को सुना नहीं आपने। आप छात्रों को भी पार्टी बना दीजिए मैडम, छात्रों को भी पार्टी बना दीजिए, यही दिक्कत है। अगर ये छात्र छोड़ दीजिए, प्लीज, सही बात है। प्लीज एक सेकंड। दोनों में से एक भी बच्चे ने सरकार को नहीं गिराया,
प्लीज बुलाया एक आपने? सेकंड, आप 22 बच्चों की आत्महत्या का दुख नहीं। आप हमारे सारे वीडियो देखिए, हमें सरकार और सत्ता पक्ष मुझे राहुल गांधी को मुझे ऐसे शख्स को बुलाना चाहिए जो यहाँ राहुल गांधी की वाहवाही करे। ऐसा जेंजी ढूंढना चाहिए जो राहुल गांधी की जयकारे लगाए। जो भी गलत है उसको गलत कहे, चाहे वो बच्चे हो। कैसे बच्चों ने मारा? वहाँ गुंडे प्लांट किए गए हाँ, थे। गुंडे, बिल्कुल दैट पॉइंट। जो गुंडे थे उन पर केस हो, बट जो बच्चे थे उनको प्रोटेक्ट किया जाए। हम गुंडों को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? लेकिन आप वहाँ पे बच्चे कह रहे हैं, वो जो गुंडे बच्चे थे उनमें से जो बच्चे नहीं थे, बच्चे थे, कुछ गुंडे थे। आए थे, वो बच्चे नहीं कुछ थे। बच्चे भी थे, नहीं उनको नहीं protect नहीं किया बच्चे जाए, यही बिल्कुल नहीं, problem है। बिल्कुल भी हम नहीं, लोग जो है ये गलत को है, गलत और आपने सही को facts सही check नहीं कर कह लीजिए रहे। पहले। उस प्रोटेस्ट में कोई ये बात नहीं हो रही है कि कितने पेपर लीक्स कहाँ हो रहे हैं, पंजाब में हो रहे हैं, कर्नाटक में हो रहे हैं, केरला में हो रहे हैं, पर उस प्रोटेस्ट में वहां पे उमर खालिद को जेल से रिहा करो की बात की जा रही है। तो कैसे वो सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स एंटी नेशनल नहीं है? सभी स्टूडेंट्स एंटी नेशनल नहीं है। देयर वर जेन्युइन स्टूडेंट्स एंड वी स्टैंड विद इट। वी ऑल हैव कंप्लीट सॉलिडारिटी जो वहां पे अपनी जेन्युइन इश्यूज के लिए लेके आए थे। पर उस प्रोटेस्ट की आड़ में उन स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म देना जो हमेशा देश विरोधी नारे लगाते हैं, हमेशा देश को तोड़ने की बात करते हैं, दैट इज नॉट ओके, दैट इज नॉट ओके। एंड लेकर के आना चाहिए था। And I have the proofs. मैडम लेट मी जो ये कंप्लीट। पार्टीज हैं, मैडम देखो यहाँ पे भेज दिया और उसके बाद उसको यहाँ पे मैंने मैडम आपको देखो कोई सौरभ टीवी दास के स्टेटमेंट्स वगैरह पता है, आपने पढ़े हैं? हाँ जी क्या बोलते हैं वो? उनके पहले के स्टेटमेंट याद है आपको कुछ? सौरभ दास 5 स्टार होटल में पार्टी कर याद है सकते हैं, हम मैडम? नहीं कर नहीं, सकते भाई। इतना ज्यादा उनको हमको नहीं याद याद करनी है। चाहिए थी प्रोटेस्टर्स के लिए सरकार को दुख था। सौरभ दास से बात उन्होंने करने की सौरभ जरूरत दास नहीं ने थी। क्या क्या कहा आपको याद है? वो किसके साथ खड़े रहे, किसके साथ उनकी फोटोज हैं? 370 फोटो तो आप किसी के साथ भी नहीं, 370 किसी के साथ भी छोड़ नहीं, दीजिए, नहीं, फोटो छोड़ दीजिए, फोटो फोटो आप किसी के साथ भी करा ठीक है, सकते हैं, ओके क्लिक ओके करा मैम सकते हैं, इन्होंने उसमें कोई पूरा वो नहीं है। सोनम वांगचुक का जो पोस्टर चलाया है, इसमें लेकिन सबसे 370 को ऊपर लेकर उन्होंने क्या AISF कहा का था याद पोस्टर है आपको? नहीं याद होगा मैडम, क्योंकि आप लोग एक तरफा पढ़ते हैं, नहीं दूसरी ऐसा तरफा नहीं नहीं है। पढ़ते। अगर ठीक है, देखिए, अगर ऐसा कुछ है तो उस वक्त जितने भी अच्छा, पोस्टर बस अब सोशल समझ- मीडिया पे शेयर हुए, आई एम ए जेंजी एंड मेरा कम से कम 6 घंटे का स्क्रीन टाइम है इंस्टाग्राम का। आई वाज वाचिंग द प्रोटेस्ट। सभी आप देखोगे ये जो 3 मिलियन इस पे शेयर है, ऊपर किस ऑर्गेनाइजेशन का? AISF। ना सिर्फ कांग्रेस, ना सिर्फ आम आदमी पार्टी, ना समाजवादी, सभी लोग, इनफैक्ट बॉलीवुड तक को ये टूल किट दी गई। सोनम वांगचुक जी के नाम से इन लोगों ने सिंपैथी ली और इन्हीं कांग्रेस का एक लीडर बोलता है कि सोनम वांगचुक ने जब फास्ट तोड़ा कि चलो अब इनका तो ना डीलिंग हो गई है। तो ऐसे आप कैसे मतलब स्टूडेंट प्रोटेस्ट को एकदम डिलेजिटिमाइज करके अपना ही राजनीतिक मुद्दा वहां पे चला रहे हो? ठीक है, ठीक है। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। दोस्तों अगर आप लोग को ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए मैं तो आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।